लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम नए संवत्सर 2080 एवं मेष राशि पर सूर्य के आगमन से बनने वाले दोनों वर्ष लग्नों पर चर्चा करेंगे। यदि मेष राशि पर सूर्य के प्रवेश को देखा जाए तो 2:41 PM पर सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। सूर्य राहु के साथ है, वहीं पर बुध की युति हुई है। यदि संवत्सर की कुंडली देखा जाए तो उसमें वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है और मंगल अष्टम में जा रहा है। सूर्य वहाँ भी गुरु और बुध से मीन राशि में युति बनाए हुए है। दोनों के कारक ग्रह भी समान है और दोनों कुंडलियों में अकारक ग्रह भी समान है। वर्ष लग्न का राजा बुध बना है। बुध अपने आप में बलवान है। सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की दृष्टि पाते हुए बहुत बलवान बना है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष में व्यापारियों का प्रभाव बढ़ेगा। शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में है और वर्ष का मंत्री बना है। कई देशों में, कई स्थानों पर, कई संगठनों में महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। रसेश मंगल जिस स्थिति में, उससे कहा जा सकता है कि रसदार वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। महंगाई फल और रसदार वस्तुओं पर बढ़ेगी। गुरु की स्थिति दो बात हमें बताती है। एक तो वर्षा अच्छी होगी लेकिन महंगाई बढ़ेगी और हमारे देश पर जो गुरु से प्रभावित है, धार्मिकता जहाँ ज़्यादा है, कर्ज अधिक बढ़ेगा। मंगल शत्रु राशि में है। प्रमुख प्रभाव में होने से, शत्रु राशि में प्रमुख प्रभाव में होने से और मंगल का भी वर्ष लग्न पर पूरा प्रभाव होने से हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ेगी। इसका एक कारण यह भी है कि संवत्सर पिंगल संवत्सर है, राहु से प्रभावित माना जाता है और राहु से प्रभावित होने के कारण, क्योंकि मेष राशि पर राहु का गमन हो रहा है, हिंसात्मक गतिविधियां जो अभी विश्व में हिंसा की स्थिति दिखाई दे रही है, देशों में विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है, वह इस संवत्सर में और अधिक बढ़ने की संभावना है। मैंने पहले ही बताया, गुरु की स्थिति से कर्ज बढ़ने की संभावना है। परेशान करने वाले ग्रह हैं, यूं कुछ भी कहा जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रगति का पथ रुकेगा, धीमा होगा और विनाश का पथ आगे बढ़ेगा। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, कन्या लग्न, धनु मकर लग्न और इन राशियों से प्रभावित लोगों के लिए ये वर्ष लाभदायक होगा। जिन जिन की ये राशियां हैं, राशि से अधिक प्रभाव लग्न का है। यदि ये लग्न है तो उन्हें इस वर्ष में नए कार्य स्थापित करने में सहयोग मिलेगा, नया लाभ मिलेगा। यदि कोई काम रुके हुए हैं तो रुके हुए काम होंगे। इसी तरह जो गुरु से प्रभावित लोग हैं
चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं, जो शनि से प्रभावित लोग हैं, उन्हें भी इस वर्ष में संतोष मिलेगा या लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति वर्ष भर अच्छी रहेगी, पावरफुल रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका अप्रैल 2024 से जो प्रचलित कुंडली है उसके आधार पर मंगल में शनि का अंतर प्रारंभ होगा और यह कई समस्याएं पैदा करने वाला है, शत्रुओं को बढ़ाने वाला है, मानसिक परेशानी पैदा करने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनका इस समय 7/22 से यानी जुलाई 22 से राहु में, गुरु में शुक्र का प्रत्यांतर प्रारंभ होगा। शुक्र 12वें स्थान पर गमन कर रहा है। शुक्र 12वां होने से 12वां शुक्र लाभदायक होता है। अतः अशोक गहलोत जी को चुनौती देने की स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। उनके विरोधियों में विवादित स्थिति अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद गहलोत जी की स्थिति, मुख्यमंत्री के पद का दावा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय कौन कौन व्यक्ति इसके दावेदार होंगे, उनकी अपनी कुंडलियां होगी। लेकिन अभी आगामी वर्षों में अशोक जी गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रभाव बढ़ेगा, राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह स्थिति मैंने इनकी जो गूगल पर या जो प्रचलित कुंडलियां हैं उनके आधार पर कही है। वर्ष में अलग अलग ग्रह अलग अलग हिसाब से फल देंगे, लेकिन जो लग्न मैंने बताए हैं और जो मोटी तौर पर मैंने बताया है कि हमारी विश्व की राजनीतिक पटल पर, विश्व के राजनीतिक आधार को यदि हम देखें तो वहाँ उन्नति की बजाय हमें लगता है अवन्नति ही इस वर्ष में रहेगी। विवाद और बढ़ेंगे, आर्थिक समस्याएं कई देशों में प्रकट होगी और आर्थिक स्थिति, आर्थिक अपव्यय बहुत अधिक होगा। जो मेष लग्न से प्रभावित लोग हैं या मेष राशि से प्रभावित लोग हैं, वो आर्थिक मंदी को प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के लिए संभल कर चलना आवश्यक है। इसी तरह जो लोग कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के हैं, उन्हें भी इस वर्ष आर्थिक समस्याओं की ओर अपना ध्यान रखना चाहिए, बजट संतुलित रखना चाहिए। विशेषकर कन्या लग्न और मेष लग्न के लोगों पर विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद। यह हमने मोटे तौर पर चर्चा की है। इसी से वर्ष भर आपको प्रभाव दिखाई देगा। गुरु की स्थिति अन्न का उत्पादन अच्छा कराएगी। भारत में भी अन्न का उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। शनि अपनी स्थिति से महंगाई बढ़ाता रहेगा। राहु गुरु की राशि में गमन कर रहा है। गुरु आगे जिस राशि में राहु है उस ओर गमन कर रहा है। दोनों काफ़ी समय तक निकट निकट रहेंगे। ऐसी स्थिति में आर्थिक सफलता की स्थिति किसी भी प्रकार दिखाई नहीं देती है। धन्यवाद।